जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर में अगर हो रही हैं ये 6 चीज़ें, तो समझ लो आपके पास माता काली की शक्ति है ही, उसके साथ साथ आपके पास एक और शक्ति है जो मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जब माता काली की शक्ति आपके पास होती है और उनके साथ साथ एक और देवता की शक्ति आपके साथ चलती है, तो माता काली खुद आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाती हैं जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपके पास माता काली की शक्ति तो है ही, उनके साथ साथ आपके साथ एक और देवता की शक्ति है, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। उनका नाम मैं आप आगे बताऊंगी। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में, जिसमें से पहला संकेत है कि अगर आपकी गर्दन में, आपके शरीर में जो आपकी गर्दन की तरफ अगर आपको दर्द देखने को मिलता है, हल्का फुल्का आपको अगर दर्द रहता है, जैसे 100 में से 20 या 30% ही, तो समझ जाना ये खुद माता काली की शक्ति का ही संकेत है, उनकी ऊर्जा का संकेत है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन में हल्का फुल्का दर्द रहता है। और ये दर्द इतना भी नहीं होगा कि आप बर्दाश्त ना कर सको, हल्का फुल्का ये रहेगा। मान लो 100 में से 30%, मतलब बहुत ही कम, समझ रहे हो। तो आपको आपकी गर्दन की तरफ दर्द महसूस होगा जब आपके पास माता काली की शक्ति होगी और उनके साथ साथ एक और देवता की शक्ति आपके साथ चल रही होगी, जिनका नाम मैं आपके आगे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दूसरा संकेत, अगर आपके सर में, माथे की तरफ अगर दर्द रहता है हल्का हल्का, या फिर लुप लुप सी आपको बनी रहती है, चीज़ सी आपको चलती है, तो समझ जाना माता काली की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, उनकी ऊर्जा जो है वो आपको मिल चुकी है। और उनके साथ साथ एक और देवता की भी शक्ति आपके साथ चल रही है। और आपको जो आपका माथा है, आपका सर है, वहाँ पर आपको एक तरीके से खिंचाव हल्का हल्का महसूस होगा। और ये ज़्यादातर तब होगा जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे, या फिर कोई मंत्र जाप करने बैठोगे, या फिर साधना करने बैठोगे, समझ रहे हो, तो उस वक्त ये ज़्यादा होगा। तीसरा संकेत, जब आपको माता काली की शक्ति प्राप्त होती है, उनकी ऊर्जा जब आपको मिलती है, तो आपके जो कान की तरफ का हिस्सा होता है, कान के पीछे की तरफ, वहाँ आपको दर्द देखने को मिलता है। आपको वहाँ हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। और ये दर्द मैं बता दूँ आपको, पूजा पाठ करते समय ही आपको दिखेगा, ये ऑल टाइम नहीं होगा, सिर्फ आपको पूजा पाठ करते समय होगा, या फिर मंत्र जाप करते समय होगा, या फिर ध्यान करते समय होगा। और उसी के साथ साथ आपको आपके कान जो है वो लाल हो जाएंगे, लाल पड़ जाते हैं उस टाइम। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके कान के पीछे की तरफ अगर आपको दर्द महसूस होता है, या फिर आपके कान में लालपन आपको दिखता है, लाल आपके कान हो जाते हैं पूजा पाठ करते समय, तो समझ जाना कि माँ काली की ऊर्जा आपके पास है और उनकी शक्ति आपको मिल चुकी है, तभी आपके शरीर में आपको ये संकेत देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ चौथा संकेत। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, या फिर मंत्र जाप करते हो, या फिर ध्यान करते हो, तो उस दौरान आपका चेहरा
एकदम से अगर लाल पड़ जाए, बिल्कुल लाल सुर्ख, तो समझ जाना ये माता काली की शक्ति का ही संकेत है, जिसकी वजह से आपके मतलब चेहरे पे लालपन आ रहा है। माता काली खुद आपको ये संकेत दिखा रही है, ये संकेत दे रही हैं कि उनकी शक्ति आपके शरीर में मौजूद है, उनकी ऊर्जा आपको मिल चुकी है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाना माता काली की शक्ति आपको मिल चुकी है, और उनके साथ साथ एक और देवता की शक्ति उनके मतलब आपके साथ चलती है। अब मैं आपको बता देती हूँ पांचवा संकेत। पांचवा संकेत है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी रीढ़ की हड्डी में मतलब पीछे की तरफ अगर आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कुछ उठ रहा है, चींटियाँ सी आपको चल रही है, हल्की हल्की गुदगुदी सी आपको हो रही है, तो समझ जाना कि ये माता की ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिस वजह से आपके शरीर में ऐसा होता है। और ये माता काली की शक्ति ही होती है जो आपको संकेत दिखाती है। माता काली खुद आपको जो संकेत दिखाती हैं कि उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, उनके साथ साथ इन एक देवता की शक्ति भी आपको मिल चुकी है। अब मैं आपको बता देती हूँ छठा संकेत, सबसे लास्ट संकेत। अगर आपकी कमर में पीछे की तरफ, पूरी कमर में अगर आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो या फिर जलन सी महसूस हो, ऐसा लगे कि चींटियाँ सी चल रही हैं पूरी कमर पे पीछे, तो समझ जाना कि आपको माता काली की शक्ति मिल चुकी है। और ये उन्हीं भक्तों के साथ होता है जिनको माँ काली की ऊर्जा प्राप्त होती है, उनकी शक्ति प्राप्त होती है। हर किसी व्यक्ति के साथ ये नहीं होता। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके कमर में, पूरी कमर में आपको जलन महसूस हो रही है, हल्की हल्की आपकी पूरी कमर में चींटियाँ सी आपके चल रही हैं। और जब माता काली की शक्ति आपको मिल जाती है तो उसके 15 से 20 दिन बाद ही आपको एक और शक्ति मिलने वाली होती है, जो उसका मैं आपको नाम बता देती हूँ। वो शक्ति का नाम है बाबा भैरवनाथ, क्योंकि बाबा भैरवनाथ माँ काली के बेटे हैं। जब माँ काली की शक्ति चलती है जिसके साथ, तो उनके साथ बाबा भैरवनाथ की शक्ति भी चलती है, और जिनके साथ बाबा भैरवनाथ की शक्ति चलती है उनके साथ माँ काली की भी शक्ति चलती है। समझ रहे हो? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चलते, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जिनको माँ काली की शक्ति प्राप्त होती है तो समझ लेना ऑटोमेटिकली उसे बाबा भैरवनाथ की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो बाबा भैरवनाथ की शक्ति हमेशा माँ काली के साथ चलती है, और जो भक्त माँ काली के भक्त होते हैं, जो माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ चलती है। बाबा भैरवनाथ उन भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं जो माता काली की पूजा पाठ करते हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, जो माँ काली के भक्त होते हैं। तो उनके साथ बाबा भैरवनाथ की शक्ति 24 घंटे चलती है। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली अपनी कृपा सदैव आप सभी पर बनाए रखें।